चलिए इसको देख लें जरा। Two horizontal forces F1 and F2 two horizontal forces F1 and F2 act on a 4 kg disk that slides over a frictionless surface. F1 is equal to 7I. Now this bit is important, 7I. 7I खाली एक ही कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, j कहीं नहीं है, k कहीं नहीं है, so that means ये फोर्स जो है that is along positive direction of x axis. Okay, so F1 की डायरेक्शन आपको पहले ही पता है, it's along positive direction of x axis. एंड F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है. फिगर गिव्स द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये फिगर. What is the angle between the constant directions of F1 and F2? Constant direction simply means इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम रह रही है विद टाइम. विद टाइम उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हैं. सो एक फोर्स के बारे में आपको पता है कि दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, वो 7 के बराबर है. दूसरे फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड पता है और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का. ओके, नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें पता है कि हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी. ओके, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन. अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्लोप का मतलब होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों सेम होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हुए तो. और दूसरी बात नोट कर लें कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, तो आपको जो स्लोप से एक्सेलरेशन मिल जाएगी वो भी एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगी. सो विल गेट एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है, मैं इस साइड से लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू v final minus v initial divided by t final minus t initial. अब एज ए सेड के एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होंगे क्योंकि कांस्टेंट है. अब इनिशियल पॉइंट में ये सिलेक्ट कर लूंगा, फाइनल पॉइंट में ये सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि वहां वो कन्वीनियंट वैल्यूज हमें देंगे. सो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 5 के बराबर है. यहां पर ये 1 2 3 4 और 5. फाइनल वेलोसिटी जो है वो 5 के बराबर है, प्लस 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो -4 है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम जो है वो 3 है, यहां पर 3 माइनस इनिशियल टाइम जो है वो 0 है, ये यहां पर 0. अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 5 + 4 इज 9. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3. सो 9/3 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. और नोट करें पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. अब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, F1 जो है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, F1 is along x axis, F1. और F2 जो है वो हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता है, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है. मैं रैंडमली डायरेक्शन चूज कर रहा हूं F2 की, रैंडमली मैं डायरेक्शन चूज कर रहा हूं. ओके, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन होगी. और एंगल जो है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लेट्स सपोज दैट इज थीटा. अब F2 के कंपोनेंट्स ले लें. F2 का ये वाला कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा F2 sin थीटा. अब x एक्सिस के अलोंग एक तो F1 है, दूसरा F2 cos थीटा है. तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं फॉर x एक्सिस. Net force along x-axis is equal to mass into acceleration along x-axis. This implies net force along x-axis जो है that's F1 plus F2 cos theta is equal to ma.
सो दिस इंप्लाइज F1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें 7, ओके, मैग्नीट्यूड यहां पर x एक्सिस तो हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड 7 प्लस F2 जो है वो 10 के बराबर, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m जो है मास 4 kg दिया हुआ है यहां पर, 4 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जो है वो 3 के बराबर है, सो 4 इंटू 3, सो दिस इंप्लाइज 10 cos थीटा इज इक्वल, 4 इंटू 3 इज 12, 7 यहां आएगा तो माइनस बन जाएगा, 12 माइनस 7 इज 5, so this implies cos of theta is equal to 5 by 10 is 1 by 2, 10 नीचे आएगा, 5 by 10 is 1 by 2। अब cos of theta किस एंगल पे 1 by 2 के बराबर होता है, is at an angle of 60 degrees। सो एंगल थीटा जो है F1 और F2 के बीच में वो 60 डिग्रीज के बराबर है। ये F2 जो है वो यहां से भी 60 डिग्री पे हो सकता है, ओके, दो ऑप्शंस बेसिकली है, यहां से भी 60 डिग्री पे हो सकता है, यहां से भी 60 डिग्री पे हो सकता है। अब दो में से कौन सा वाला होगा उसके लिए हमें और डिटेल चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि यहां से 60 डिग्री पे है कि यहां से 60 डिग्री पे है, ओके। अब यहां पर हमें F1 और F2 के बीच में एंगल चाहिए था, क्वेश्चन हमें वही कह रहा है, तो वो 60 डिग्री के बराबर हो, चाहे फिर वो यहां से 60 डिग्री हो या यहां से 60 डिग्री हो, उससे हमारे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दो ऑप्शंस हैं उसके लिए। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, लुक एट दिस वन। A constant horizontal force F pushes a 2 kg box across a frictionless floor. What are the magnitude and direction of F? Magnitude and direction बताना है हमें। ग्राफ्स, दो ग्राफ्स दिए गए हैं, एक ग्राफ में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वर्सेस टाइम, और दूसरे ग्राफ में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वर्सेस टाइम। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलती है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, तो इस ग्राफ से हमें x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा और इस ग्राफ से हमें y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ओके। वंस एक्सेलरेशन मिल गई तो मास तो पहले ही पता है, वी कैन फाइंड आउट फोर्स। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये मैं लेता हूं इनिशियल पॉइंट, ये मैं लेता हूं फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। आप कोई भी इनिशियल फाइनल ले सकते हैं क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एवरेज इज सेम एज इंस्टेंटेनियस, तो कोई भी इंटरवल आप ले ले वैल्यू जो है वो सेम आएगा। ये दो पॉइंट्स में ले रहा हूं क्योंकि कन्वीनियंट वैल्यूज आएंगे। सो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 11 है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 11 है। फाइनल वेलोसिटी इज 11 minus initial velocity is 2 divided by 3 minus 0, time is 3 minus 0. Now 11 minus 2 is 9, 9 by 3 is 3 meter per second। तो x component of velocity मिल गया, x component of velocity से हमें x component of force मिल जाएगा, वो मैं यहां पर लिखूंगा, therefore x component of force is equal to mass into x component of acceleration, mass 2 के बराबर है, acceleration 3 के बराबर है, 3 into 2 is 6 न्यूटन्स। तो x component of acceleration मिल गई, और नोट x component of force नोट कर लें, x component of acceleration पॉजिटिव है तो x component of force पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके। सो x component of force is in पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर देखते हैं y component of acceleration, इनिशियल मैं ये लूंगा और फाइनल मैं ये लूंगा। फाइनल वेलोसिटी 10 -10 -11 -12 -13, फाइनल वेलोसिटी -13 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 1 2 प्लस 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल टाइम 3 है, इनिशियल टाइम 0 है, सो 3 - 0।
So this is minus 15 minus 13 minus 2 is minus 15. Minus 15 divided by 3 is minus 5. So AY is equal to minus 5 meter per second squared. तो this would mean कि y component of force जो है that is, अब mass into acceleration simply mass 2 के बराबर है, acceleration minus 5 के बराबर है, so that is minus 10 newtons. ये y component of force. नोट कर लें, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव आ रहा है, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव. सो इसका मतलब हुआ कि y कंपोनेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है. नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है. सो x कंपोनेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y कंपोनेंट जो है दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. सो x component, y component मिल गए, so we can write force now F as Fxi amama plus Fyj amama. Fx जो है वो 6 है, so 6i. Fy जो है वो -10 है, so -10j. ये आपका फोर्स है. हमें फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन मतलब एंगल हमें निकालना है कि क्या है. से इसको अगर हम डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट 6 के बराबर है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 6, और y कंपोनेंट 10 के बराबर है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये 10 लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट जो होगा यानी कि नेट फोर्स जो होगा वो यहां कहीं है. दिस इज F. ओके, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. नोट कर लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए विल फाइंड आउट दिस एंगल थीटा जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36 प्लस -10 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर इज प्लस, सो 100, सो दिस इज 136. Root of 136 is approximately 11.7. 11.7 न्यूटन्स इसका मैग्नीट्यूड है. और डायरेक्शन के लिए tan of theta is equal to y component divided by x component. y component का वैल्यू 10 divided by x component का वैल्यू 6. ओके, सो यहां से मैंने पहले ही थीटा निकाल के रखा है. थीटा का वैल्यू जो है वो 59 डिग्री के बराबर है. किसके साथ है? विद एक्स एक्सिस. क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंगल है. ओके, क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो मैं वहां पर लिखूंगा क्लॉकवाइज विद प्लस एक्स डायरेक्शन. क्लॉकवाइज. कभी कभी थीटा इक्वल टू -59 लिखा जाएगा. माइनस का मतलब होगा सिंपली क्लॉकवाइज है. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 11.7 न्यूटन्स, और tan ऑफ द थीटा या डायरेक्टली एंगल थीटा जो है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो 59 डिग्रीज है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज एंगल है 59 डिग्रीज. चलिए अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं. चलिए इस वाले को देख लें. A box of mass 5 kg is sent sliding up a frictionless ramp at an angle of theta to the horizontal. What is the magnitude of the normal force on the box from the ramp? ग्राफ दिया हुआ है, x कंपोनेंट वर्सेस टाइम. x एक्सिस कौन सी है वो यहां पर मैं दिखाऊंगा. बेसिकली वो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाता अगर मैं वो भी लिखता, तो वो मैं डायग्राम में ही दिखाऊंगा. ये एंगल थीटा, ये कोई रैंप है.
ये यहां पर कोई बॉक्स ऑन दिस रैम्प, रैम्प इज इंक्लाइन प्लेन, सिंपल। अब यही प्लेन जो है, यही जो है वो एक्स एक्सिस है, ओके, विद दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस पे फोर्सेस जो हैं वो हम पहले दिखाएंगे। A box of mass 5 kg is sent up. So पहले आप कुछ फोर्स लगा देंगे, इसको फेंक रहे हैं ऊपर, ओके, इसको फेंक रहे हैं ऊपर, फिर जाके कोई आपका अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो फील्ड फोर्सेस में हमें पता है mg का ये वाला कंपोनेंट जो है वो होता है mg cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट जो है दैट इज mg sin ऑफ थीटा, और यहां होता है नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। नाउ नोट कर लें, एक्स एक्सिस के अलोंग द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg sin थीटा, ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg sin थीटा। सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो है दैट इज माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको हमने नेगेटिव डायरेक्शन चूज किया। दैट वुड मीन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है दैट इज माइनस g sin थीटा, ओके, माइनस g sin थीटा। माइनस साइन जस्ट गिव्स द डायरेक्शन, ओके, डाउनवर्ड है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नेगेटिव डायरेक्शन है। रिमेंबर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास के बगैर जो है वो एक्सेलरेशन है, तो यहां के केस में g sin थीटा इज द एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए दिस माइनस साइन। अब हम क्या कर लेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि बॉक्स जो है वो यहां मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यहां तो मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में y एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, सो n मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो वी नीड टू नो थीटा। m तो हमें पहले ही पता है, g हमें पहले ही पता है, थीटा हमें पता चलना चाहिए। सो थीटा हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन एक साइड से, यहां से हमें पता है किसके बराबर है, मैं ग्राफ से भी देखूंगा कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फिर उन दो को इक्वेट करते हैं। सो फ्रॉम द ग्राफ नाउ, या वो यहीं पर कर लेते हैं, जगह बच जाएगी, यहां से देखते हैं। हमें पता है स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट गिव्स एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी vx है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो विल गेट x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसको मैं इनिशियल कहता हूं, इसको मैं फाइनल कहता हूं। फाइनल वेलोसिटी जो है दिस इज -1 -2 -3 -4 -5, सो फाइनल वेलोसिटी इज -5 minus initial velocity. Initial velocity is 4 divided by final time is 15 minus initial time is 0. Initial time is 0. So बन जाएगा -9 divided by 15, -9 divided by 15, या फिर we can write ax जो है x component of acceleration, that is -3 divided by 5. Okay, 3 into 3 is 9, 3 into 5 is 15. So 3 divided by 5, -3 divided by 5. So एक साइड से आपको पता है कि एक्सेलरेशन -3 by 5 के बराबर है, दूसरे साइड से आपको पता है कि एक्सेलरेशन -g sin थीटा है, तो इन दो को इक्वेट कर लेते हैं, 1 and 2. 1 and 2 implies -g sin theta is equal to -3 by 5. Minus and minus cancels out, so this implies sine of theta is equal to 3 divided by g को नीचे लाते हैं, वो 50 बन जाएगा, 10 into 5 is 50. Sine of theta is equal to 3 by 50. Okay, let's keep it this way. Let's keep it this way. अब यहां पर देखते हैं कि n जो है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। नाउ n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा। अब मसला है कि हमें cos थीटा चाहिए, हमें sin थीटा पता चल गया कि किसके बराबर है। व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं जिसका एंगल यही थीटा, सेम थीटा।
साइन थीटा हमें पता है होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 50। तो बेस जो होगा वो होगा रूट ऑफ 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर इज 2500 minus 3 square is 9. So this is under root of 2491. Crazy value. Okay. Under root of 2491. Okay. So now इस ट्राइंगल से हम cos ऑफ थीटा का वैल्यू दे सकते हैं. So this implies n is equal to m का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, वो 5 के बराबर है. g का वैल्यू हमें पता है वो 10 के बराबर है. cos ऑफ थीटा का वैल्यू अब यहां से cos ऑफ थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज अंडर रूट ऑफ 2491 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 50. सो ये बन जाएगा 5 into 10, ये 10 and 10 will cancel out. So n is equal to under root of 2491 newtons. So ये आपका नॉर्मल फोर्स है इस केस में. Okay, so this crazy value, let's keep it this way. रूट आप निकाल सकते हैं किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2491 न्यूटन्स, अंडर रूट ऑफ 2491 न्यूटन्स.